हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम लोग जो है पॉलिटी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इसे हम इंडियन इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो है ऑलरेडी दो लेक्चर लेक्चर ले चुके हैं, तो आप लोग देखे हैं, जिसमें हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी के अगले क्रम में जो सिलेबस है, जो हम चौथा नंबर लिखेंगे, उसमें क्या है, जुडिशियरी इंडिया। जुडिशियरी इन इंडिया आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जुडिशियरी ऑफ इंडिया में क्या क्या हमको पढ़ना है और किस किस चीज के बारे में पढ़ना है और क्या आता है, तो हम उसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। सब सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ होता है, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं। कोर्ट ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है। और जो हाई कोर्ट है ना, हर लगभग मतलब इंडिया का सभी स्टेट में है, लेकिन किसी किसी स्टेट में नहीं भी है। और हर स्टेट में नहीं है, जहाँ जिस स्टेट में नहीं है वहाँ क्या होता है कि उसके नेबर स्टेट में उस हाई कोर्ट के रख दिया जाता है, कि उसके नेबर जो हाई कोर्ट होते हैं स्टेट का, वो उनका फैसला करते हैं या जो केस वगैरह है वो सुनते हैं। और इमर्जिंग एरियाज भी होते हैं, जैसे आपको इमर्जिंग एरियाज में पढ़ना होता है। इसमें इमर्जिंग एरियाज में क्या आएगा, जैसे आप सुने होइएगा विलेज कोर्ट जो होता है। विलेज में जो होते हैं, विलेज पंचायत के लेवल पे होता है विलेज कोर्ट। इसको विलेज कोर्ट को हम क्या कह सकते हैं, विलेज कोर्ट को पंचायत कह सकते हैं। विलेज कोर्ट जो होता है एज लाइक पंचायत के जैसा ही काम करता है, पर जो गांव में पंचायत होता है, पंचायत ये विलेज कोर्ट होता है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। और इन कोर्ट के अलावा जो हम कोर्ट अभी देखे हैं, जो कोर्ट अभी देखे हैं, इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे कोर्ट होते हैं। जैसे आप तो देखते हैं, कहीं जाते हैं तो या सुनते हैं, तो और सुनते भी है कि ये कोर्ट है, जैसे रेलवे कोर्ट अलग होता है। रेलवे कोर्ट जो होता है, मिलिट्री कोर्ट होता है, जो होता है ना, जुबिलाइन कोर्ट होता है। और जैसे आपको बताए, रेलवे कोर्ट रेलवे कोर्ट रेलवे कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट और जुबिलाइन कोर्ट। उसके बाद में फिर और एनजीटी भी वगैरह होता है। जैसे आप लोग सुने होगा, एनजीटी जो भारत में, एनजीटी का गठन 2010 में किया गया था। पहला कंट्री जो एनजीटी लाने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया था। दूसरा जो था न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड था। ये सब हम देखेंगे, जब इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो जानेंगे ये सब कौन सा कोर्ट होता है, कैसे काम करता है, क्यों करता है,
और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट का क्या मतलब इशू है, कैसे होता है, मतलब इतना कोर्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसका एक ही मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो केस जो पेंडिंग रहता है तो जल्दी से सॉल्व कर सके। और हर विभाग का अलग अलग कोर्ट होता है, लेकिन सबसे जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे बिगेस्ट कोर्ट है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। वहां पे आपको फंडामेंटल राइट का जो होता है, फंडामेंटल राइट का आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये आपको दो ही कोर्ट दे सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, एक हाई कोर्ट दे सकता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और, और सिलेबस देखने के क्रम में फिर पांचवा जो है हमारा, वो क्या है कि गवर्नेंस इन इंडिया में, गवर्नेंस में क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? गवर्नेंस इन इंडिया में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हमारा पढ़ सकते हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गया, हमारा एक ऑफिशियल लेवल पर एक नागरिक का, एक जो ब्यूरोक्रेट्स है या कोई नेता है, अधिकारी है, उनका अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी क्या है ये देखेंगे। ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे ना, तो बाद में पता चले कि भूल जाए। सिटीजन चार्टर जो होता है, ये बहुत चर्चा का विषय रहता है हमेशा। सिटीजन चार्टर जो होता है, और और भी है। और जो ट्रांसपेरेंसी हो गया, ट्रांसपेरेंसी में क्या आ जाएगा, जैसे आरटीआई जो होता है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, जो इस पे काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पब्लिक के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही है, या जो हम जो जो कोई भी मतलब रूल योजना पास हो रहा है वो जनता तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब इसमें देखा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन में। एक्चुअली 2005-6 में आया था, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद में पढ़ते हैं रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी मतलब कैसे काम करता है। और क्राइसिस में इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। एक्चुअली डेमोक्रेसी वगैरह का डिफिनेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे, जब इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब ये हम जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हैं सिलेबस का, इतना ही है, ओनली ब्रीफ है, इसका पढ़ेंगे तो ब्रीफ हो जाएगा। और ये पॉलिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिलेबस जो हो, जो है ये कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में जो होता है ना, बेसिक डिफरेंस का जानते हैं, मतलब जो ये जो मेंट जो होता है ना, ये क्या है, ये इसमें हम क्या बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर कैसा है तो उसका बात करते हैं ना, डिटेल में बात करेंगे। और एक गवर्नेंस जो है, आपको हम गवर्नेंस बताए थे, जिससे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह कर लेते हैं, तो गवर्नेंस का पार्ट है। तो गवर्नेंस में एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो होता है प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मतलब कैसे प्रोसेस करता है कोई चीज, इसका हम अध्ययन करते हैं। और गवर्नमेंट कैसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है। एक गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव हो सकता है या इनइफेक्टिव हो सकता है। जैसे हम इसको हम कहें तो इफेक्टिव, इफेक्टिव गवर्नेंस हो सकता है। और
एक इनइफेक्टिव हो सकता है। इनइफेक्टिव गवर्नेंस भी हो सकता है, तो इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये सब सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप लोग देखते रहिए। और जैसे ऐसा माना जाता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गुड गवर्नेंस और जो है ना, और उसका मॉडल कैसे काम करता है। तो हम किसका एग्जांपल ले, एक गुड गवर्नेंस का एग्जांपल लेते हैं, मॉडल का। गुड मॉडल का गुड गवर्नेंस मॉडल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें है जो जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, ऑनरेबल पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या किए थे कि एक मॉडल लाए थे, जो मॉडल लाए थे वो बहुत फेमस हुआ था, गुजरात मॉडल के नाम से आप लोग सुने होइएगा। तो इस मॉडल में उन्होंने क्या किया था, एक गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया था, जिसमें क्या किया था, उन्होंने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया था, जिसमें हुआ क्या था कि उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया था। जैसे अच्छा एजुकेशन गुजरात में, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे, हेल्थ, सिक्योरिटी, इस पे बहुत अच्छे से काम किए थे। इसलिए वो गुड गवर्नेंस का लाना चाह रहा था मोदी जी के द्वारा, और गुजरात मॉडल करके आया था। तो इस पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनका अभी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, काम चल रहा है, तो अच्छा ही है। और इसका एक तुलना जो था ना, अमेरिका से भी किया जाने लगा था कि एक नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमारे पीएम है मोदी जी, जो जैसा कि एक अमेरिका में जो होता है, अमेरिका में वैसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी जो होता है ना, ये जो चीजें हैं, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, टेक हो गया, हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो जो मोदी जी थे, वो ऐसा ही मॉडल लाने की पूरा कोशिश किए थे, और काम कर रहे हैं, और हो भी रहा है। तो इसी को हम गुड गवर्नेंस मॉडल का मतलब एज ए एग्जाम्पल लेकर समझे हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एजुकेशन जो होता है शेयर करने से ही बढ़ता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि शेयर करेंगे, और जो भी कमियां होगा तो आप लोग कमेंट करके सजेशन देंगे कि आप ये यहाँ नहीं बोले, ये स्केप कर दिए हैं, इसमें ये चीज इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहिए था। क्योंकि ये तो छोटा वीडियो है, सिलेबस का था, तो हमने बृहद नहीं किया है, और बड़ा वीडियो होगा। जैसे अब इसका अब मेन चलेगा। मेन कहने का मतलब होगा कि अब पढ़ाया जाएगा टॉपिक बाई टॉपिक, जो हमको सिलेबस पे आपको लिखाए हैं, बताए हैं, आप भी नोटबुक में लिखे होंगे। उसके आधार से तो हम पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे, और कंसेप्ट बेस्ड करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।